बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हम सब के दस्तरखान को हरा भरा रखे और रिज़्क़ में बरकत अता करे, आमीन। तो आज मैं स्पेशल रमज़ान करीम की रेसिपीज़ लेके आई हूँ। 4 रेसिपीज़ बहुत इजी तरीके से बनती हैं और बहुत जल्द रेडी होती हैं। तो आइए इनको बनाने की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने चिकन जो स्क्वायर है उसकी रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने जो चिकन है बोनलेस वो लिया है 400 ग्राम्स और उसको स्ट्रिप्स में काट लिया है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। यहाँ पे 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने योगर्ट लिया है, 2 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून अनियन पाउडर, 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। हरी मिर्चें यहाँ पे 1 टेबलस्पून या अकॉर्डिंग टेस्ट भी आप डाल सकते हैं। जो स्पाइसेस हैं स्पेशली चिली पाउडर जो है वो आप अपने जायके के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद चिकन इसमें ऐड किया और इसको मैरिनेट कर आपने 30 मिनट्स के लिए रख देना है। और इसमें मैंने हरा धनिया फ्रेश वो भी ऐड किया है, 1 मुट्ठी भरकर इसको चॉप किया था। ऐड करने के बाद इसको मैरिनेट किया है। मैरिनेट करने के बाद 30 मिनट्स अब हम इसको जो हमारे पास वुडन स्क्वायर्स हैं उसमें आप देख सकते हैं हम इसको फिक्स कर देंगे। अब हम इसको ओवन में बेक करेंगे। ओवन मैंने ऑन कर लिया हुआ है 15 मिनट्स पहले का। इसको 180 सेल्सियस पे मैंने इसकी हीट को रखा है और हमने इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट्स लगेंगे इसको बेक होने में। जब 15 मिनट्स गुजर जाएं तो आपने चेक करना है, थोड़ी सी ऑयलिंग करनी है चिकन स्क्वायर्स की और इसकी साइड
फाजिटा के जो साइड है वो रेडी कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ। जितनी भी आपको अकॉर्डिंग टेस्ट है, जितनी भी आपको पसंद हो आप उस हिसाब से इसको लगा सकते हैं।
देख रहे हैं उसी तरह आपने फॉलो करना है। उंगलियों की मदद से फैलाकर आपने ये देखें इस तरह डालने हैं और मज़ेदार से इसको क्रंची और क्रिस्पी सा कलर देना है। तकरीबन ये 5 से 6 मिनट्स या 7 मिनट्स लगेंगे। इसको दोनों साइडों से आपने गोल्डन ब्राउन करने हैं। और यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताती जाऊँ कि जब आपने फ्राइज़ को ऑयल में डालना है तो आपने उसको एकदम से नहीं हिलाना। डालने के बाद आपने कोई 3 मिनट्स तक वेट करना है। जब इसका गोल्डन कलर एक साइड पे आ जाए फिर आपने टर्न करना है ताकि मसाले की जो ऊपर कोटिंग लगी हुई है वो ना निकले। और ये देखें दोनों साइड्स पे माशाल्लाह बहुत प्यारा गोल्डन कलर का कलर आ चुका है और मज़ेदार से मुंह में पानी आ रहा होगा आई थिंक सबका देखकर। तो आप ज़रूर ट्राई करें क्योंकि मैं भी इंशाल्लाह जल्द फिर दोबारा बनाऊंगी। बहुत मज़ा आता है। और स्पेशल इस पे आपने चाट मसाला एंड में ज़रूर डालना है अकॉर्डिंग टेस्ट। आपने ऊपर चाट मसाला डालकर इसको खाना है और एंजॉय करना है और मुझे बताना है कि ये रेसिपी मेरी आपको जो मसाले वाले फ्राइज़ हैं उसकी कैसी लगी। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। आप केचप के साथ इसको सर्व करें, गरम गरम खाएं चाट मसाले के साथ और मुझे बताएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट दें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक किया करें। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।